हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम कार्ड की रीडिंग करने वाले हैं वो है ओरेकल ऑफ फेरी से। तो देखते हैं कि एंजल्स जो है आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे कार्ड के साथ। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी ये वीडियो आपके फीड में आए तभी से ये आपसे रेजोनेट करेगा। और इसी के साथ साथ आपको देख लेना है एनर्जीज़ को भी कि ये पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो आपके साथ मैच करती हैं या नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी एनर्जीज़ आपके साथ मैच करें, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी ही लें। बाकी जो है दूसरों के लिए हो सकती हैं तो उनके लिए आप छोड़ सकते हैं। इन पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए 333 लिखना ज़रूरी है। आप अगर इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना या फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या एंजल्स के थ्रू क्या पॉजिटिव रीडिंग या नेगेटिव रीडिंग या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। तो जो पहला कार्ड आया है वो आया है लाइट का। सेकंड कार्ड जो आया है वो मैजिकल ब्लेसिंग्स का आया है, वेरी नाइस। और तीसरा जो कार्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। हम यहाँ पे 6 कार्ड लेने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का है। नेक्स्ट कार्ड हमारा मैनिफेस्टेशन का है। एंड 6th कार्ड हमारा विश वाइजली का है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। तो ये देखिए हीलिंग की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो देख लेते हैं टोटल रीडिंग क्या आ रही है। तो जो पहला कार्ड आया था वो लाइट का कार्ड आया था। लाइट का कार्ड इस मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में चाहे जितनी भी डार्कनेस क्यों ना हो, भगवान ने एक ऐसे फरिश्ते को आपके पास भेजा है जो इस डार्कनेस को भी धीरे धीरे शेड करेगा, हटाएगा उस डार्कनेस को। और जो आपकी करंट सिचुएशन है उस करंट सिचुएशन में भी लाइट को लेके आएगा। मतलब जैसे कि आप देखोगे कि काले अंधेरे एक रूम के अंदर एक बीम ऑफ लाइट जब आती है तो वो जो पतली सी बीम ऑफ लाइट है वो होप ऑफ हीलिंग द करंट सिचुएशन को लेके आती है। मतलब कि एक ऐसी आशा की किरण आपके लाइफ में जगाती है जिसके वजह से आप जो है अपने लाइफ को और भी ज़्यादा ब्राइट कर सकते हो। तो कोई ना कोई ऐसा भगवान ने फरिश्ता आपके लिए भेजा है जो इस होप को लेके आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो पुरानी चीज़ें थीं या डार्कनेस था वो आपकी लाइफ से अब हटने वाला है। सेकंड जो कार्ड आपका आया है वो मैजिकल ब्लेसिंग्स का आया है। मतलब कि जिस भी सिचुएशन से आप अभी जा रहे थे, जो मैजिकल फेरी है वो उन सिचुएशन में आपको ब्लेस करने वाली है। चाहे सिचुएशन कितनी भी ही बुरी क्यों ना हो, आपको जो है ब्लेसिंग्स आपके एंजल्स के थ्रू मिलने वाली है। ये एंजल्स जो हैं वो आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो अभी आपके बीच में नहीं हैं, या फिर आप जो पूजा पाठ करते हो उसके वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आई है ना। जैसे कि आप श्री कृष्ण के भक्त हो या महादेव जी के भक्त हो, तो उनके थ्रू जो पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको हील करेंगी, आपको ब्लेसिंग्स देने वाली हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। इसका मतलब कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि अब आपको ट्रांसफॉर्म होने का टाइम आ गया है। जो भी ख़राब चीज़ें थी आपकी लाइफ में, या जो भी कार्मिक अगर आप कोई रिलेशन में थे, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी ख़त्म होने वाली हैं। और अब आपको ट्रांसफॉर्म करना है एक पीसफुल और एक अच्छी लाइफ की तरफ, जो आपको आपके हाईएस्ट गोल तक आपको लेके जाएगी। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो लॉस्ट एंड फाउंड का है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है कि आपकी कोई बहुत ही कीमती चीज़ आपने खो दी थी, अब वो चीज़ें आपको दोबारा से मिलने वाली हैं। ठीक है, ये कोई सामान भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, या कोई आपके ऐसे रिलेशंस भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खो गए थे। अब वो जो पुरानी चीज़ हैं वो अब आपके लाइफ में दोबारा से वापस आने वाली हैं, या एंजल्स जो हैं वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं जिसके वजह से जो चीज़ें आपने खो दी थी वो चीज़ें फिर से आप पाने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि जो भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप कुछ मांग रहे हो कल को आप कुछ और मांगने लगो, ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस होता है जिसको हम 369 बोलते हैं।
है ना। 369 का इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। तो 369 में क्या होता है कि हमें सेम ही मैनिफेस्टेशन हमें या तो पेपर में लिखना होता है या फिर जो भी हम मेडिटेट करते हैं उसके साथ हमें 369 फार्मूला के थ्रू उनको हमें मांगना होता है भगवान से, और फील करना होता है कि वो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं या आ गई हैं। तो और उसके लिए हमें उनको थैंक यू बोलना होता है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है इसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, सेम मैनिफेस्टेशन को ही आपको 369 फार्मूला के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। अगर इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में लिखना, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। एंड लास्ट का जो कार्ड है वो आपका आया है विश वाइजली, मतलब कि सोच समझ के आपको अपनी विशेज़ को मांगना है। ऐसा ना हो कि एक चीज़ को मांगने पे आप कोई दूसरी चीज़ को लूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को पाने के चक्कर में हम बहुत कुछ खो देते हैं। तो ऐसा कोई भी आप मैनिफेस्टेशन ना करिए जिसमें कहीं ना कहीं आपको बाद में जो है पछतावा हो या स्ट्रेस हो उसके वजह से। तो जो भी आप चीज़ें या मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, जो भी आपकी डिज़ायर हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को आप गेन करो, या फिर ऐसी डिज़ायर आपको रखनी है जिससे आपका कहीं से भी लॉस ना हो पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक इंसान के पीछे इतना भागते हैं, इतना दौड़ते हैं कि नहीं हमें वही चाहिए, और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि उस इंसान को पाने के चक्कर में हम कितने रिश्तों को तोड़ देते हैं या तोड़ सकते हैं। तो ऐसा कोई भी मैनिफेस्टेशन मत करिए जिसकी वजह से आपका ही लॉस हो जाए। और जो लास्ट हमारा कार्ड था वो हीलिंग का कार्ड था। हीलिंग का कार्ड का मतलब ये है कि जो भी आपके पुराने गिले शिकवे थे या फिर कोई भी कार्मिक रिलेशन में आप थे जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था, दुख मिल रहा था, तो ऐसी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर थी तो उन नेगेटिव सिचुएशंस से अब आप हील हो रहे हो। और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समय के साथ हील ना हो। और समय हम ये जो नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं हमें बहुत कुछ चीज़ें हमें सिखा के जाती हैं, और इसीलिए हमारी लाइफ में आती हैं ताकि हम एक अच्छा लेसन उनसे सीख सकें। तो अब वो टाइम आ गया है, उन पुरानी चीज़ों से अब आप हील हो चुके हो या हो रहे हो या होने वाले हो। तो ये हीलिंग का कार्ड है, मतलब कि पुराने गिले शिकवे जो भी थे आपके या जो भी कार्मिक रिलेशन में थे वो सारी चीज़ें अब आपसे दूर जा रही हैं। तो ये पॉजिटिव जो कार्ड्स हैं, अगर आप इनको या इन एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में 333 लिखना ज़रूर। तो अगर इन कार्ड्स की पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में 333 लिख के इन एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो इनसे भी आप इन पॉजिटिव एनर्जीज से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।